जय हिंद ऑफिसर्स, ख्याल है सबके। हाँ भाई, एग्जाम तो बहुत नजदीक आ गया है। अब तो 30 दिनों से भी कम बचे हैं, है ना। डर तो लग रहा होगा सर, तैयारी तो बहुत की है, रेगुलर पढ़ाई भी की है, सब कुछ किया है सर, सारे चैप्टर कर लिए हैं, स्टिल डर लग रहा है सर। समझ नहीं आ रहा कैसे क्या करें, है ना। देखो, तुम्हारी सारी समस्याओं के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि एक चीज जो मैंने पर्सनली ऑब्जर्व की है अपने ऑफलाइन बैचेस में, जब हमने यहां पे मॉक टेस्ट स्टार्ट किए थे, जब मैंने मॉक टेस्ट यहां पे हमने स्टार्ट किया था, तो क्या देखा था ना, बहुत से बच्चों को पता ही नहीं है कि मॉक एक्चुअल में अटेम्प्ट कैसे करना है। ये कारण बन रहा था उनके मॉक टेस्ट में रेगुलर बहुतों के बहुत कम नंबर आए, और अगर यहां कम नंबर आ रहे हैं तो चांसेस है कि आगे जाकर फिर पेपर में भी वैसी गलतियां हो सकती है। तो जो भी एक्सपेरिमेंट्स अपने को करने हैं, जो कुछ सीखना है, हमें मॉक में अपनी सारी गलतियों को सीख लेना है। मॉक इसलिए होता है कि सारी गलतियां यहां कर लेनी अपने को, पेपर में जाके वैसे कोई गलती नहीं करनी, सारी गलती यहां कर लेनी, उन गलतियों से सीख लेना है। ठीक है, 2-4 पॉइंट मैं तुम्हें बताऊंगा कि तुम्हें मॉक टेस्ट को अटेम्प्ट कैसे करना है, उससे बात करते हैं। पहली बात, मॉक टेस्ट को मॉक समझ के तो अटेम्प्ट करो मत। समझ रहे, मॉक टेस्ट को जब तक तुम मॉक समझोगे तब तक तुम गलतियां बार बार एक ही गलती रिपीट करोगे। मॉक टेस्ट क्या है, तुम्हारा प्रैक्टिस मैच है, लेकिन किसके लिए? एनडीए के पेपर के लिए। तो इसको एनडीए पेपर, पहले तो मान के चलो कि तुम एनडीए पेपर देने के लिए ही बैठे हो। पहली चीज मान के चलो कि तुम एनडीए पेपर देने के लिए ही बैठे हो, मतलब पॉइंट नंबर 1 कि एनडीए पेपर मान के चलो। और इसका मतलब क्या हुआ कि जब तुम मॉक देने बैठते हो ना, प्रॉपर तुम 2.5 आवर यानी कि 2.5 घंटे के लिए एक जगह पे बैठ जाओ। ये नहीं कि 1 घंटे अभी बना लिए, 1 घंटे बाद में बना लेंगे, आधे घंटे बाद में बना लेंगे। 2.5 घंटे एक बार में एक जगह बैठ के ही मॉक दो, साफ सीधी बात है। ठीक है, दूसरी बात, कहीं से भी तुम ओएमआर शीट का जुगाड़ करो। समझ रहे हो, तुम कहीं से भी मॉक दे रहे हो, कोशिश करो कि ओएमआर शीट कहीं से भी मिल जाए, जो फॉर्मेट होता है यूपीएससी का, मिल जाएगा तुम्हें, इंटरनेट पे अवेलेबल है, तुम वहां से डाउनलोड कर लो, उनके प्रिंटआउट्स निकाल लो, और प्रॉपर जैसे तुम गोले बनाते हो ओएमआर पे, वैसे तुम्हें गोले बनाने हैं वहां पे। क्योंकि यहां तो तुम अपने उस पर मार्क करते चले जाते हो, तुम्हारे टाइम बचता और नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा हो जाते हैं, लेकिन पेपर में वो गलतियां हो जाती है जब वहां पे तुम्हें गोले भरने की आदत नहीं होती है। जब तुम्हें ओएमआर भरने का आदत नहीं होता, तो कई बार मैंने बहुत बच्चों को, अपने ही बहुत स्टूडेंट्स के देख लिए हैं मैंने, कि उनकी सीरीज में गलती हो जाती है। और ओएमआर की सबसे बुरी चीज ये है कि अगर एक बार सीरीज गलत हुआ तो फिर बहुत कुछ गड़बड़ हो जाता है, तुम्हारा सारा मेहनत एक बार में बेकार हो जाता है। तो मॉक टेस्ट एक बार में 2.5 घंटे एक जगह पे स्टक करके बैठना है, और हमें वो सारे आंसर अपने ओएमआर पे ही बनाने हैं, ओएमआर पे ही मार्क करने हैं। दूसरी चीज, नंबर ऑफ पेजेस कम यूज करो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। क्यों? क्योंकि वहां पे तुम्हें लिमिटेड पेजेस मिलते हैं, तुम अलग से नहीं बोल सकते कि सर मुझे अलग पेज चाहिए, मुझे रफ के लिए अलग पेज चाहिए, तुम ये नहीं बोल सकते। तो जितना कम पेपर यूज करोगे उतना तुम्हारे लिए फायदा रहेगा। ठीक है, उसके बाद जो एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो तीसरी और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो मैं बता रहा हूं, इस पे जरा गौर फरमाना, इस पे जरा गौर फरमाना, क्योंकि ये चीज जो मैं बता रहा हूं ना मेरे भाई, ये मैंने सारे डिफेंस एग्जाम क्रैक किए हैं। इंडिया में जितने भी डिफेंस एग्जाम होते हैं एनडीए के टाइम से, एयरफोर्स XY हो गया, नेवी AASSR हो गया, तुम्हारा इंडियन कोस्ट गार्ड हो गया, CDS हो गया, एफकेट हो गया, हर एग्जाम तुम्हारे भाई ने क्रैक किया है। उसके बेसिस पे जो मैंने गलतियां वहां की हैं, उन गलतियों से जो चीजें सीखा है मैंने, मैं नहीं चाहता कि तुम वो गलतियां दोहराओ। उनसे जो एक्सपीरियंस लिया मैंने, जो चीजें मैंने अपनी स्ट्रेटेजी बनाई, जिसके कारण मैंने बार बार हर एक बार पेपर, और ये सारे पेपर मल्टीपल टाइम क्रैक किए, वो चीज तुम्हें बता रहा हूं कि तुम्हें करना क्या है एक्चुअली में। देखो, एक फेज में तुम्हें 120 क्वेश्चन मैथ्स के अटेम्प्ट नहीं करने, तुम्हें वहां पे 2-3 फेजेस चलाने पड़ेंगे। अब वो फेज कैसे होगा सर? तुम्हें पेपर में 3 तरह के सिंबल यूज करने हैं। तुम्हारा मन तो 3 से ज्यादा सिंबल यूज करो या 3 से कम सिंबल यूज करो, लेकिन तुम्हें सिंबल्स का यूज करना है। ये चीज मैंने खुद एक्सपीरियंस की थी अपने टाइम पे, ये फॉलो किया था। उसके बाद जैसा मैंने बताया था कि ऑफलाइन स्टूडेंट्स की स्टार्टिंग में मार्क्स कम आ रहे थे, तो उन्हें भी मैंने सेम स्ट्रेटेजी बताई, और अल्टीमेटली दे इंप्रूव्ड देयर मार्क्स। वो चीज उन्होंने फॉलो किया। तुम ट्राई करना, ये मैं वादा करता हूं पक्का ये तुम्हारे लिए कारगर होगा। अब बात करते हैं कि सिंबल क्या है, कैसे सिंबल पे काम करना। देखो, मान लो कि तुम कोई सवाल सॉल्व कर रहे हो मॉक में, कोई सवाल तुम सॉल्व कर रहे हो मॉक में बैठ के, तुम्हें वो सवाल क्या हुआ कि बहुत सवाल होते जा रहे हैं, कोई सवाल तुम्हारा फंस गया, कोई सवाल तुम्हारा फंस गया। कैसे? तुमने कैलकुलेशन किया और तुम्हारा जाके कहीं पे कुछ तो एरर आ रहा है। तुम उस तरह के क्वेश्चन पे एक पर्टिकुलर तरह का मार्क लगा दो, या तो उस क्वेश्चन पे ऐसे गोला मार दो, या तो उस क्वेश्चन पे ऐसे गोला मार दो और आगे बढ़ जाओ, या तो उस क्वेश्चन पे ऐसे गोला मार दो और आगे बढ़ जाओ। एक सिंबल हो गया। अब आगे जाके तुम किसी और क्वेश्चन में भी ऐसे ही फंसते हो, अगर किसी और क्वेश्चन में भी ऐसे ही फंसते हो जहां पे तुम्हारा किसी कारण आंसर नहीं आ पा रहा है, तो सेम सिंबल वहां पे भी यूज करना है, ऐसे करके गोला मार देना है और आगे बढ़ जाना है। ठीक है,
उसके बाद कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं कि जो तुम्हें पता है कि मैं कर तो लूंगा ऐसे सवालों को, लेकिन इसके लिए मेथड बड़ा लेंदी जाएगा। तुम्हें पता है 110% कि तुम उस सवाल को कर सकते हो, लेकिन वहां पे तुम्हारा 5 मिनट लग जाएगा, नंबर तो 2.5 मिलेंगे। तो उन क्वेश्चन पे भी अपने सुविधा के अनुसार कुछ तरह की या तो गोला मार लो या ऐसे काट दो, कुछ भी कर दो, एक पार्टिकुलर सिंबल अपने लिए सेलेक्ट कर लो। ठीक है, एक पार्टिकुलर तरह के सिंबल सेलेक्ट कर लेने का वहां पे कि हाँ ये क्वेश्चन कर सकता हूं, बट लेंदी जाएगा इसलिए अभी छोड़ रहा हूं, मैं आगे बढ़ूंगा, बाद में टाइम बचा तो कर लेंगे। ठीक है, ऐसे सिंबल कर लिया। अब आगे बढ़ते गए, जो जो सवाल अपने से हो रहे हैं सारे करते जाने करते जाने करते जाने। स्टार्टिंग में कहीं पे भी कोई तुक्का नहीं मारना। एक बात अपने जहन में डाल लो कि फर्स्ट फेज में कहीं पे भी तुम्हारा एक भी तुक्का नहीं आना चाहिए। एक और सिंबल अपने लिए रेडी कर लेना, किसी भी तरह का, किसी भी तरह की एक और सिंबल। कैसे क्वेश्चन के लिए कई बार क्या होता है ना कि हमने सवाल सॉल्व किया, हम 2 ऑप्शन एलिमिनेट कर देते हैं। अगर हमारे पास ABCD 4 ऑप्शन रहेंगे तो हमने मान लो कि A और B को एलिमिनेट कर दिया कि A और B तो नहीं हो सकता सर आंसर, अब बचे C और D। अब C और D में हम अभी तो कंफर्म नहीं है कि हमें क्या करना है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा सर, इसको नहीं कर पा रहे एलिमिनेट। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए भी एक पार्टिकुलर तरह का सिंबल यूज कर लो और मार्क कर दो और आगे बढ़ जाने का। अब लास्ट में जब तुमने 120 क्वेश्चन अपने देख लिए हैं मेरे भाई, 120 क्वेश्चन जब तुमने देख लिए हैं, OMR में सबके गोले भर लिए हैं तुमने, उसके बाद तुम काउंट करोगे तुम कहां पे लाई करते हो। अगर तुम एक सेफ स्कोर पे लाई कर रहे हो, क्योंकि अभी तक तुमने जितना मारा था, अभी तक जितना मारा था तुम अपने अकॉर्डिंग वहां पे 100% श्योर होने चाहिए। अभी तक तुमने जितना मारा फर्स्ट फेज में, तुम्हारी वहां पे एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। इक्का दुक्का क्वेश्चन इधर उधर गलत हो गए तो हो गए, कोई इशू नहीं है, लेकिन वहां पे तुम्हारे अकॉर्डिंग एक्यूरेसी 100% होनी चाहिए। तो मैं मान के चलता हूं फर्स्ट फेज में तुमने बहुत कम 50 क्वेश्चन भी अगर किए हैं, अगर तुमने 50 क्वेश्चन भी किए हैं मेरे भाई, तो अगर एक्यूरेसी से किया है ना, तो तुम यहां पे भी एटलीस्ट तो 48 क्वेश्चन तुम राइट करके बैठोगे, तुम 48 क्वेश्चन राइट करके बैठोगे। चलो मान के चलते हैं और बुरा केस लेके चलते, लेट्स से कि 45 क्वेश्चन ही 50 में से तुमने सही किया और 5 क्वेश्चन तुम्हारे इसमें भी गलत हो गए, 5 क्वेश्चन तुम्हारे यहां भी गलत हो गए। इससे भी एक और बुरा फेज लेना है तो मान लो कि हमारा कैलकुलेशन इजी हो जाएगा, मान लो कि तुम्हारे 44 सही हुए हैं और 6 क्वेश्चन तुम्हारे मेरे भाई हो गए गलत। ठीक है, 50 तुमने किए जिसमें 44 सही है और 6 गलत हुए। ये 100% एक्यूरेसी की बात कर रहा हूं, जहां तुमने एक भी तुक्का नहीं मारा। वर्स्ट केस तो यही हो सकता है, इससे ज्यादा गलत नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब 6 जब गलत हुए मतलब इन 44 सही में से हमारे 2 के मार्क्स क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। मतलब स्टिल हमारे पास क्या है कि ये 42 क्वेश्चन के मार्क्स हमें मिल रहे हैं। इन 42 क्वेश्चन के मार्क्स हमें मिल रहे हैं। जरा इन 42 क्वेश्चन के मार्क्स तुम एक बार ऐड करना। तुम अभी भी कहां पे लाई कर रहे हो, तुम अभी भी मेरे भाई लाई कर रहे हो 105 नंबर पे। तुम अभी भी मैथ्स में लाई कर रहे हो 105 नंबर पे। और बहुत बच्चों के साथ समस्या यही होती है कि सर हमसे तो सेक्शनल कट ऑफ क्लियर नहीं हो रहा, लेकिन इस स्ट्रेटेजी के साथ मेरे भाई तुम अभी 105 नंबर लेके आ रहे हो, अभी भी 105 नंबर लेकर के तुम आ रहे हो, 100 प्लस जा रहे हो। बहुतों का तो एनडीए में बहुतों बच्चों को ख्वाब होता सर मेरे को 100 प्लस नंबर आ जाए, 100 प्लस नंबर आ गया बहुत आसानी से, कहीं तुक्का नहीं मारना है। तुक्का क्यों मारते हैं बच्चे, मैं ये भी तुम्हें बताता हूं तुक्का क्यों मारना पड़ता है तुम्हें, क्योंकि बहुत लोग तुम्हारे कान में ये चीज भर देते हैं ना आकर के कि तुम्हें 70 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तभी तुमसे होगा। भैया ऐसा कोई जरूरत नहीं है, कोई जरूरत नहीं तुम्हें 70 क्वेश्चन 75 क्वेश्चन 80 क्वेश्चन करने की, कहीं नहीं करना है वो। ठीक है, काम करो अपने एक्यूरेसी पे। और मैं हवे में बात नहीं कर रहा, मैं फिर बोल रहा हूं मैं हवे में कोई भी बात नहीं करता हूं। ये एक बार नहीं बार बार, चाहे वो एनडीए हो चाहे वो सीडीएस हो, बार बार ये पेपर मैंने क्वालिफाई किया और मेरे को ऑफलाइन स्टूडेंट्स को सारा सब कुछ बता रखा है। बार बार क्वालिफाई करने के बाद जो चीजें सीखी हैं वो तुम्हें सिखा रहा हूं मैं। जो चीजें सीखी है मैं किसी और के बेसिस पे बात नहीं करता कि किसी और ने क्या एक्सपीरियंस किया, मैं अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे तुम्हें बता रहा हूं। तुम्हें 80 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन करने की कहीं आवश्यकता नहीं है। एक्यूरेसी के साथ तो अगर तुम 40 क्वेश्चन भी करके आओगे ना, 100 नंबर लेके आ रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें बस। अब चलते हैं एक वर्स्ट सिनेरियो और क्या हो सकता है। मान लो कि वो तुमने सिंबल विम्बॉल वाला सारा खेल खेला, सारे सिंबल मार्किंग वार्किंग की है, लेकिन लास्ट में तुम काउंट करते हो सर हम यहां पे केवल 35 क्वेश्चन पे लाई कर रहे हैं सर हम यहां पे 35 क्वेश्चन पे लाई कर रहे हैं। अब क्या करें सर, अब बारी आती है अपने काम की, अब सिंबल का यूज यहां पे होगा। सबसे पहले इनमें कैसे सिंबल को पकड़ना, जो सिंबल तुमने ये वाला मार के रखा था उन क्वेश्चंस के लिए जो तुम्हारे लास्ट में जाके किसी कारण तुम्हारा आंसर नहीं आ रहा, कैलकुलेशन सारा है एक पर्टिकुलर जगह पे तुमने सॉल्व किया, कहीं छोटा सा कैलकुलेशन मिस्टेक हुआ था जिसके कारण तुमने वहां पे आंसर गलत मार दिया था, मतलब तुम्हारा आंसर आ नहीं रहा था। उनको पकड़ो, अब उनके सॉल्यूशन में जाओ, तुम उनके सॉल्यूशन में से ढूंढोगे तुमसे गलतियां कहां हुई है। मन करे तो वापस से सॉल्व कर लो, क्योंकि इस बार स्पीडली कैलकुलेट करोगे, एक बार कर चुके हो। ठीक है, और यहां पे तुम क्या देखोगे कि यहां पे अगर ध्यान से करोगे तुम एक नंबर, तुम यहां पे 2.5 नंबर अपना लेकर के आ जाओगे मेरे भाई, 2.5 नंबर बहुत आसानी से लेकर के आ जाओ, क्योंकि ये क्वेश्चन फिर तुम करोगे करेक्ट। ठीक है, अब ये सारे क्या हो रहे हैं, इसमें प्लस होते जा रहे हैं, सारे क्या होते जाएंगे, अब इसमें तुम्हारे प्लस होते जाएंगे। उसके बाद तुम्हारे इस तरह के सारे सवाल खत्म हो गए। फॉर एग्जाम्पल
इस तरह के सारे सवाल तुम्हारे हो गए खत्म। स्टिल तुम उस लेवल पे नहीं पहुंचे, चलो मान लिया आमतौर पे पहुंच जाओगे, स्टिल अगर तुम लगता है कि तुम सेटिस्फाई नहीं, उस लेवल पे नहीं पहुंचोगे, तब उसके बाद तुम्हें क्या चूज करना, तब उसके बाद तुम्हें उन क्वेश्चन को चूज करना जहां तुमने 2 ऑप्शन ऑलरेडी एलिमिनेट कर दिए थे। अब क्या यूज करना है, इन सी और डी में से किसी एक को यहां अपने को मारना पड़ेगा। अगर ध्यान आ गया कि किस तरह से एलिमिनेट करना है तो तुम एलिमिनेट कर दो, अगर नहीं एलिमिनेट कर पाए हो तो अपने बुद्धि विवेक के अकॉर्डिंग सी या डी में से किसी एक को जो मोस्ट एक्यूरेट लग रहा है उसको मार्क कर दो। ये ऐसे क्वेश्चन पर रिस्क लिया जाता है, ऐसे ब्लाइंडली तुक्का नहीं मारा जाता कि मैंने 60 क्वेश्चन एक्यूरेसी के साथ किए हैं सर, लेकिन फिर भी मेरे को किसी ने बताया था कि मुझे 80 क्वेश्चन करने पड़ेंगे तो मैंने 20 में हवा में तुक्का मार दिया, तो वो तुम्हारे जो निगेटिव कटेंगे ना, तुम्हारे सही क्वेश्चन के मार्क्स खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये सिस्टम मत सेट करते रहना बैठ के कि 80 क्वेश्चन करेंगे उसमें से 15 गलत भी हो जाएंगे तो क्या दिक्कत है, ऐसे घटेगा, मत पड़ो उन चक्करों में, क्योंकि 15 तुम्हारे गलत हो रहे हैं ना। अगर 15 गलत हो तो 65 सही में से तुम्हारे वो 5 नंबर और खत्म, 5 क्वेश्चन और खत्म हो जाएंगे। जो तुम 65 के 65 सही करके आ रहे थे, तुम उसमें से अपने 5 नंबर कटवा के 5 क्वेश्चन कटवा के आ रहे हो, ये बात ध्यान में रखना। समझ रहे हो बात? इसलिए तुक्का मारना ही नहीं है, इसको हम बोलते हैं कैलिब्रेटेड रिस्क। कैलिब्रेटेड रिस्क क्लास में लेना पड़े तो गो फॉर इट, लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही फर्स्ट फेज में ही तुम उस लेवल पे लाई कर रहे हो कि तुमने एक्यूरेसी के साथ 50 क्वेश्चन कर लिया है, तो मेरे भाई कहीं तुम्हें 70 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है, मेरी बात मान लो, कहीं तुम्हें 70 क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। 50 क्वेश्चन पे भी अगर तुम्हारा जीएटी स्ट्रांग है, जीएटी में अगर तुम मान लो कि फॉर एग्जांपल मैथ में तुमने लेट्स से उसे एक्यूरेसी के साथ तुम 100 नंबर ही लेकर के आते हो, 100 नंबर ही लेकर के आओगे, जीएटी में 300 नंबर लाना कोई बहुत बड़ी बात है क्या? बताओ, जीएटी में 300 नंबर लाना कोई बड़ी बात है? 50% नंबर लाना है, कौन सी बड़ी बात है? 50% तुम यहां से ले आए, 300 ये और 100 नंबर ये, 400 नंबर तो तुम्हारा ऐसे ही आ गया, खत्म, एनडीए क्वालिफाइड। समझ रहे बात? बस यही करो, कुछ मॉक्स में प्रैक्टिस करो, घर पे बैठ के मॉक लगा रहे हो तो घर पे बैठ के लगाओ, किसी भी इंस्टीट्यूट में हो। मैं ये नहीं बोलता कि तुम एलडब्ल्यूएस से पढ़ाई करो या कहीं से भी पढ़ाई करो, मेरे को इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। अल्टीमेट चीज है कि तुम्हारा पेपर क्लियर होना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग मेरा अल्टीमेट गोल है कि जो भी स्टूडेंट मेरे इस वीडियो को देखेगा, जो भी स्टूडेंट 5 मिनट के लिए भी मेरे कनेक्शन में आया है कभी भी, तो मेरे एक्सपीरियंस से, मेरी चीजों से, मेरे लिमिटेड नॉलेज से अगर उसका इतना फायदा हो जाए कि उसके घर में खुशियां आ जाए, तो मेरे लिए इससे बड़ी बात कुछ नहीं हो सकती। तुम किसी भी स्टूडेंट, किसी भी इंस्टीट्यूट के स्टूडेंट हो, किसी भी टीचर को फॉलो करते हो, लेकिन एक बार बड़े भाई की बात मान लो और ये एक चीज फॉलो करके देख लो, मैं देखता हूं तुम्हारे स्कोर कैसे नहीं बढ़ता मॉक में। और जो गलतियां करनी मेरे भाई, जो तुम्हें एक्सपेरिमेंट्स करने हैं ना, मॉक में कर लो, एनडीए के पेपर में कोई एक्सपेरिमेंट मत करना। जो एक्सपेरिमेंट करने, जो गलतियां करने, जो चीजें सीखनी है यही सीख लो, ठीक है? तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना पढ़ाई करो। और एक इंपॉर्टेंट बात जिस पे कोई बात नहीं करता, जरा सा मैं डिस्कस कर लूं 1 मिनट के लिए, अपने हेल्थ का ख्याल रखो इन लास्ट मंथ में, क्योंकि मौसम चेंज हो रहा है, अब ठंड खत्म हो गई है, लगभग गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं धीरे धीरे काफी हद तक हम। तो इस टाइम पे, इस मौसम में तबियत खराब होने का बहुत ज्यादा चांस रहता है, तो अपनी तबियत का भी ध्यान रखना मेरे भाई, बहुत इंपॉर्टेंट। इस टाइम पे तबियत खराब नहीं होनी चाहिए, अगर खराब हो गई तो बहुत कुछ बिगड़ सकता है, इसलिए अपने हेल्थ का भी ध्यान रखो और पढ़ाई रेगुलर करते रहो, बिना स्ट्रेस के पढ़ाई करते रहो। तब तक के लिए जहां हो हंसते रहो, खेलते रहो, मुस्कुराते रहो, अपना ध्यान रखो एंड जय हिंद।